नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो हमारे बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजेपी प्रदेश ओम माथुर का बयान सामने आया है। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को भूल जाइए, भूपेश बघेल और विधायकों को करे टारगेट, पार्टी जीतेगी 2023 का विधानसभा चुनाव। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बयान सामने आया है। कहा गया कि विधानसभा का चुनाव जीतेगी पार्टी। बीजेपी प्रदेश ओम माथुर का बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के भी उन्होंने कहा कि जीत होगी, पार्टी की जीत होगी, भूपेश बघेल और विधायकों को टारगेट करें, पार्टी जीतेगी 2023 का विधानसभा चुनाव। तो बड़ी जानकारी इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब भूल जाइए कांग्रेस और राहुल। आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस एक लक्ष्य रखिए और उसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो। हाँ, निकालने से पहले, विषय आने से पहले सीनियर लोगों से बैठ के चर्चा करना, बात करना, इस विषय में आया, ऐसा बोले। इस प्रकार से आपने मन बनाया है। हम निश्चित रूप से 23 हमारे कब्जे में लेंगे, किसी हाथ में जाने नहीं देंगे। हम एक्टिव होकर के काम में लगे। आप भूल जाइए कांग्रेस और राहुल। आप वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक विश्वकर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि अब बड़ा बयान सामने आ रहा है ओम माथुर का। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 में जो होने वाला है उसको लेकर के सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। साथ ही साथ उनका बयान भी सामने आया कि ये जो चुनाव है पार्टी ही जीतेगी। तमाम उन्होंने पलटवार भी किया है, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा है, तमाम बातें कही हैं। आपसे जानना चाहेंगे दीपक। देखिए, ओम माथुर मीडिया विभाग के कार्यालय के उद्घाटन पर पहुंचे थे। चूंकि वो 4 दिवसीय रायपुर दौरे पर हैं, संगठन के काम को देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जान बूझ रहे हैं। जब वो भाषण दे रहे थे तो भाषण में बोलते बोलते ऐसा कुछ कह गए कि जिसके दो मायने निकल रहे हैं। दोनों मायने को अपने दर्शकों को बता देते हैं। जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को भूल जाइए, सिर्फ भूपेश बघेल और उनके विधायकों पर टारगेट कीजिए, सत्ता आपके हाथ में होगी और 2023 हम जीत जाएंगे। आप इसको इस लिहाज से समझ सकते हैं कि एक तरफ तो राहुल गांधी और कांग्रेस को भूल जाइए, तो पहले तो राहुल गांधी और कांग्रेस को कुछ नहीं समझ रहे। चूंकि वो छत्तीसगढ़ में और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के भीतर राहुल गांधी को जिस तरीके से, उनके बयानों को जिस तरीके से लेती है, तो कुछ समझती नहीं है। तो इस दिशा में एक तो उनके बयान को देखा जाना चाहिए। दूसरा इस तरीके से है कि अगर आपको छत्तीसगढ़ जीतना है, अगर आपको छत्तीसगढ़ में सत्ता चाहिए, तो आपको भूपेश बघेल और उनकी पूरी कैबिनेट और उनके जितने भी 72 के आसपास विधायक हैं, उन सबको टारगेट करना होगा। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरीके से तमाम योजनाएं भूपेश बघेल ने बनाई है, वो तमाम योजनाएं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होती थी, चाहे वो राम का मुद्दा हो, चाहे वो गाय का मुद्दा हो, चाहे वो गोबर का मुद्दा हो, चाहे वो किसानी खेती का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कवायद करती थी। इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बात करती थी। और तो और जिस राम की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, उसका ननिहाल यहाँ कहा जाता है, जिसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डेवलप किया। अगर बात की जाए, चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर बनाया गया है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए, जहां जहां से भगवान राम गुजरे थे, उसको राम वनगमन पथ का नाम दिया गया है। और दूर सुदूर अंचल जो बस्तर का है, सुकमा से लेकर रायपुर और रायपुर से लेकर सरगुजा और सरगुजा से लेकर बिलासपुर, इन सबको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर मोटल और होटल बनाए जा रहे हैं कि पर्यटक स्थल बढ़ाया जाए, पर्यटन आए, लोग देखें, समझें कि हाँ, राम छत्तीसगढ़ के इन जगहों से गुजरे थे। तो ये जो पूरी कवायद है, उनका कहने का एक उद्देश्य ये भी है कि आप इस चीज को ऐसे समझिए कि आपको भूपेश बघेल को घेरना होगा, आपके उनको विधायकों को घेरना होगा, आपको उनके मंत्रियों को घेरना होगा, आपको सत्ता चाहिए। आप छत्तीसगढ़ के इतर सोचिए, छत्तीसगढ़ से बाहर जाके मत सोचिए। आप मुद्दों की जब बात कर रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ में रहकर सोचिए कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों पर घेरना है। तो इन तमाम चीजों की ओर उन्होंने इशारा कर दिया और कहा कि सत्ता तो हम लेकर रहेंगे, 2023 हम जीत कर रहेंगे।
जिस दिन वो रायपुर आए थे, जब उनसे पूछा गया कि 15 सालों की पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा इस चीज को आप मानते हैं ना कि हम 15 साल सत्ता में थे, कोई बात नहीं, हम दोबारा आएंगे और अब हम परमानेंट सत्ता में रहेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि अब जो रोम माथुर ने जो कार्यकर्ताओं से, संगठन के जो आला अधिकारी हैं और जो नीचे के जो दरी उठाने से लेकर जो कुर्सी पे बैठने वाले नेता हैं, जब उनसे इन 3 दिनों पे मंथन किया गया, अभी भी एक बैठक चल रही है, एक बैठक इसके कुछ देर बाद है, जब उन्होंने इन 3 दिन मंथन किया तो मंथन में जो मत के निकला वो यही निकला है कि भूपेश सरकार और भूपेश बघेल के इर्द गिर्द ही रहना है, छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाना है, आपको डीफोकस नहीं होना, आपको फोकस ही रहना है। तभी वो इस बयान को दे गए कि आपको भूपेश बघेल को और उसकी सरकार को घेरना है, उनके विधायकों को घेरना है, इससे बाहर नहीं जाना है। इसीलिए वो लगातार जब चर्चा कर रहे हैं, इन 3 दिनों के भीतर जो उन्होंने चर्चा की है कार्यकर्ताओं से, तो मत के यही निकला है कि आप भूपेश बघेल के इर्द गिर्द रहिए, तभी इतना बड़ा तो दीपक, जिस तरीके से ये बयानबाजी भी सामने आ रही है, कांग्रेस पर निशाना साधा है, और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि एक तरह से ये जहां लगातार सीएम भूपेश बघेल दौरे भी कर रहे हैं, तमाम योजनाएं ला रहे हैं, और कहा जा सकता है, क्या ये कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी असहज महसूस कर रही है इसी को लेकर? देखिए, बिल्कुल नकारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अगर बात की जाए कांग्रेस की, अगर बात की जाए इस सरकार की, तो पूरे देश में 2 ही राज्य हैं, एक है राजस्थान और दूसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री काफी मजबूत खड़े पाते हैं पूरी कांग्रेस में। 72 सीटों का मैंडेट है 90 सीटों वाली विधानसभा में। आज से पहले 22 साल का इतिहास हो गया छत्तीसगढ़ में, इतनी सीटें कभी किसी को नहीं मिली। और जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के होते थे, कभी चुनावी मुद्दे, चाहे वो राम का हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो गोबर का हो, आज सब के सब भूपेश बघेल के हाथ में है। चाहे वो गौठानों की बात हो, चाहे वो माता कौशल्या का मंदिर की बात हो, चाहे वो राम का मंदिर की बात हो। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले राम का मंदिर बना है, राम का ननिहाल इसको कहा जाता है, भाचा कहा जाता है। वो अपने आप को कहते हैं मैं भाचा हूँ, मतलब भाग। तो ये सब, ये जो पूरी कवायद है, आप इसको समझिए कि जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा था, जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ना था, वो सारे के सारे मुद्दे तो आज कांग्रेस के पास हैं। जब आप चुनाव में जाएंगे तो आप किसकी बात करेंगे, किन चीज़ों पे चर्चा करेंगे? तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि जब लगातार घोषणा पत्र की बात आती है, घोषणा पत्र की चर्चा की जाती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि घोषणा पत्र के वायदे अधूरे हैं। तो जब गिनाया जाता है कांग्रेस की तरफ से ये तमाम चीजें हमने पूरी की, हम काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बयानबाजी सामने आई है, कहा गया है कि भूपेश बघेल को टारगेट किया जाए, विधायकों को टारगेट किया जाए, इसको लेकर के आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। देखिए, ओम माथुर ने जब 3 दिन बैठक की, आज तीसरा दिन है बैठक का। पहले दिन आए थे जब सवाल पूछा गया कि किस तरीके से धार देंगे, किस तरीके से लोगों से मिलेंगे, किस तरह की रणनीति बनाएंगे, तो उन्होंने यही कहा पहले मिल लेता हूं, बात कर लेता हूं, उसके बाद तमाम चीजें। अब से कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, बचे हुए 1 घंटे बाद ओम माथुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजों का जवाब उसमें भी मिलेगा। लेकिन जब ये तमाम चीजों के ऊपर उनसे चर्चा की गई और 3 दिन तक जब ओम माथुर ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को मथा, एक एक से बात की, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हों, चाहे वो पूर्व विधायक हों, चाहे वो संगठन के लोग हों, चाहे वो दरी उठाने वाले कार्यकर्ता हों, चाहे वो झंडा उठा के नारे लगाने वाले कार्यकर्ता हों, सबसे बात की गई। अभी भी एक बैठक चल रही है जो जिला अध्यक्षों की और प्रकोष्ठों की बैठक है। तो उसमें जब उन्होंने बात की, उसमें बात करने के बाद उन्होंने जो जो चीजें समझी और जिन जिन चीजों को नोटिस किया, उसके बाद दीपक आप हमारे साथ बने रहिए, और भी तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ लेते हैं।